वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। लॉन्ग ड्राइव स्टे एंड फूड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं एक हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का अधिकारी हूँ। मैं हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट देखता हूँ। मैं हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड जो एक्सीडेंट होते हैं हाईवे वगैरह पर उसका जांच करता हूँ। उसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये एक्सीडेंट क्यों हुआ। लॉन्ग ड्राइव पर अक्सर आज देख रहे हैं, आज मैं जहाँ पे हूँ वहीं से कुछ ही दूरी पर एक एक्सीडेंट हुआ कल रात में, और उसको जब देखा गया तो वास्तव में वह काफ़ी दर्द विदारक था और उसे दिखा पाना भी संभव नहीं है, इसलिए उस फुटेज को मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगा कि आपसे बात करना चाहिए ताकि ये मैसेज उन लोगों तक पहुँचे, आप तक पहुँचे। आप अपने फैमिली के साथ अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, बेशक आप जाइए, अपनी कार से जा रहे हैं, फैमिली को लेके जा रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बरतिए। लेकिन यहाँ जो कल जो घटना हुआ उसमें क्या हुआ, गलती किसकी थी? गलती कार वाले की नहीं थी। गलती कार वाले की नहीं थी, गलती ट्रक वाले की थी, जिसकी वजह से दोनों में आपस में टक्कर हुआ और देखते ही देखते किसी का परिवार उजड़ गया। देखते ही देखते उसके सपने टूट गए और उन बच्चों का रोना बिलखना वास्तव में बहुत ही पेनफुल था। उससे मैं बयान नहीं कर सकता, कह नहीं सकता। सुबह के 7 बजे हुए हैं और मुझे ऐसा लगा कि ये बातें भी आपसे शेयर करनी चाहिए। मैं यहाँ पे कोई आपको वीडियोस तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो ऐसे वीडियोस हैं जिसे देख करके आपका मन विचलित हो जाएगा। मैं सिर्फ आपसे यही गुजारिश करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जब भी आप हाईवे पे जाइए अपनी सावधानी को ज़रूर कर रखिए। पूरी सावधानी के साथ आप जाइए, क्योंकि देखते ही देखते कुछ ही पल में हमारी खुशियों को नज़र लग जाती है और कहीं न कहीं हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, एक अ, कार जो है वो हाईवे से पास कर रही है, निकल रही है, ठीक है? उसके आगे एक ट्रक चल रहा है। जैसे ही कार वाले ने अपने लेफ़्ट से उसे पास करने की, ओवरटेक करने की कोशिश किया, उसी समय वह ट्रक वाला भी लेफ़्ट साइड में चला गया। समझिएगा ये एक्सीडेंट किस तरह से हुआ है। कार वाला बिल्कुल श्योर है कि मैं पास हो जाऊंगा, ओवरटेक करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे आगे कोई गाड़ी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही वो टर्न करता है, वह डिपर भी देता है, वह इंडिकेटर भी देता है, वैसे ही तुरंत वो ट्रक वाला भी टर्न करना शुरू कर देता है। दोनों की आपस में टक्कर होती है, कार पलट जाती है, ट्रक का भी नुकसान होता है, वो जाकर के आगे दूसरी गाड़ियों में भी टक्कर मारता है। 4 गाड़ियाँ एक साथ कोलाइजन हुआ, एक साथ उनमें टक्कर हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। अब ये बात समझने वाली है, जब हम लोग इस चीज़ को चेक कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या हुआ होगा, तो जो पहिए के निशान होते हैं उन पहियों को, निशान को देखा गया और सोचा गया, तो जो वर्तमान समय में जो साइट थे, जो हालात थे, वह यह बता रहे हैं कि जब जैसे ही कार ने ओवरटेक करने की कोशिश किया, ठीक उसी समय ट्रक वाले ने भी लेफ़्ट टर्न लेना शुरू कर दिया। अब वजह क्या है कि कार वाला भी जो है डिपर दे रहा है, लाइट दे रहा है, इंडिकेटर दे रहा है, वो बता भी रहा है कि मैं पास कर रहा हूँ, मैं निकलने वाला हूँ, लेकिन ट्रक वाला उसी समय करता है। क्या यह इंटेंशन था? क्या यह जानबूझकर सोची समझी कोई चाल थी? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इंडिकेटर ज़रूर दिया, आपने उसे डिपर ज़रूर दिया, आपने ज़रूर उसे बताया, लेकिन ट्रक लंबी गाड़ी होने की वजह से वह आपको देख नहीं पाया और ना ही वह समझ पाया। ट्रक की जो बात किया गया, ट्रक चलाने वाला जो था वो एक कह सकते हैं बगैर लाइसेंस का लड़का था, जो अभी उसको लाइसेंस भी नहीं मिला था, जिसे आप खलासी कहते हैं या कार का ट्रक का हेल्पर कहते हैं। वो ट्रक चला रहा था और एक्सीडेंट हुआ। चोटें उधर भी आई हैं, चोटें इधर भी आई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वह कार का हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये एक ही गलती है, बहुत छोटी सी गलती है जो हर आदमी जानता है। हम लोग भी, आप भी सोच रहे होंगे कि सर इसमें बड़ी बात क्या है, जब मैं देख के जा रहा हूँ, गलती तो मेरी थी नहीं, गलती तो ट्रक वाले की थी, तो फिर अगर मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे यही बात तो हमें समझना है। हमें जो हम जल्दीबाजी कर रहे हैं,
प्लीज़ आप जल्दीबाजी ना करें। ख़ास तौर से उन गाड़ियों से जो गाड़ियाँ लंबी हैं, जो गाड़ियाँ बड़ी हैं, उनसे थोड़ा-सा आप दूरी भी बना के रखें कि अगर हम पास कर रहे हैं, बगल में कोई हमारे पास व्हीकल्स नहीं है, अगर वो टर्न आया भी तो हम अपने आप को मेंटेन कर पाएँ। यहाँ हुआ क्या कि ट्रक वाले को ना तो आपका डीपर दिखाई दिया, ना तो आपका इंडिकेटर दिखाई दिया या किसी भी तरह का सिग्नल। 2 ही कंडीशन हो सकती है, अगर आपने दिया तो ट्रक वाले को दिखाई नहीं दिया, और अगर दिखाई दिया होता तो ट्रक का ड्राइवर जो है इस तरह की गलती नहीं करता। लेकिन दूसरा कंडीशन है कि सिग्नल देने के बाद भी अगर वो लेफ़्ट आया है तो इसका मतलब उसे सिग्नल के बारे में कुछ पता नहीं था, और जांच में वो भी निकला कि वो एक्सपर्ट नहीं था। वो चलाने वाला कौन था? उसका जो हेल्पर था, और जो मालिक था वो किस कंडीशन में सोया था आप समझ सकते हैं। उसे मैं नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल लोग चलते समय भी शराब का सेवन करते हैं, वाइन पीते हैं। उसका जो मेन ड्राइवर था वो दारू पी के सो चुका था और हेल्पर ट्रक लेके जा रहा। तो यहाँ उसकी गलती की वजह से एक परिवार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सबसे मैं कहना चाहूँगा, आप जितने जो इसमें लोग हैं, अगर आप कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हो तो बिल्कुल आपको सावधानी से जाना है। ये मान के चलिए, देखिए ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमारे जीवन में काफ़ी महत्व रखती हैं। आपका जीवन बहुत ही कीमती है। आपका जीवन ऐसा नहीं है कि आज हमने अगर इसे कोई तकलीफ़ पहुंचाया, कोई नुकसान पहुंचाया तो कल हम पुनः इसे सही कर लेंगे, नहीं हो पाएगा सर। और प्लीज़ आप लोग करिए, क्योंकि जब हम लोग जाते हैं, जब हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच करते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। और ख़ास तौर से तो उन बच्चों के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखते देखते उनके सर से उनके माँ का साया उठ जाता है, उनके पिता का साया उठ जाता है, या वह मैं ये कहूँ कि वह देखते देखते अनाथ हो जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, अपने बच्चों को इस कंडीशन में मत पहुंचाइए। ये बातें कहने में भी बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मजबूरी है, कहना है, ताकि आने वाले समय में मैं इन घटनाओं को रोक सकूं, आपको बता सकूं। अगर आप इस वीडियो पर हैं तो प्लीज़ अगली बार से जब भी आप किसी भी लॉन्ग ड्राइव पर जाएं या हाईवे पे ड्राइव करें, इन छोटी बातों को ज़रा ख्याल रखिएगा। और ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि जब भी कोई बड़ी गाड़ी को आप ओवरटेक करते हों तो आप इसका ज़रूर ख्याल रखें कि उसने आपका सिग्नल समझा कि नहीं। आप ये मान के चलिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ, सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ कि अगर इस तरह की सिचुएशंस आ रही है तो आप क्या करोगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आप ये मान लो कि हमने जो भी ट्रक को सिग्नल दिया है, डीपर दिया है, या आप जो है अपनी लाइट को जला करके पास ले रहे हो, जा रहे हो, वो ये मान के चलो कि उसने समझा नहीं, उसने समझा ही नहीं है, और फिर आपको निकलना है। जब यह बात आप सोच के चलेंगे तो शायद आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। आपकी सुरक्षा होगी, आपके लोगों की सुरक्षा होगी, आपकी फैमिली की सुरक्षा होगी। और कौन सी जल्दी है, थोड़ा सा हम देर से ही पहुंचेंगे। 1 घंटा अगर बहुत जल्दी किया, ओवरटेक किया या जल्दी किया तो बहुत होगा कि आधे 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर नहीं किया तो यही होगा कि हम 1 घंटे बाद में पहुंचेंगे। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम थोड़ा देर से भी, क्योंकि साधन आपका है, गाड़ी आपकी है, और दोनों की सेफ्टी का ख्याल आपको रखना है। तो सर मैडम, जो लोग भी आप लोग कर रहे हो, आप जाते हो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, तो इसका ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि यह सेफ्टी आपके अपनों के लिए है, आपकी गाड़ी के लिए है, और यूँ कहूँ कि आने वाले समय में या फिर फ्यूचर में भी आप कंटिन्यू जा सकें, कंटिन्यू ये कर सकें, इसके लिए। तो छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ज़्यादा। बाकी रूल्स वगैरह तो जो हैं वो तो चलो ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि इंडिया में जो सेफ्टी का रूल चल रहा है और जिस कंडीशन से है, उसकी क्या कंडीशन है आप बेहतर समझ सकते हो। तो हमें उस कंडीशन में सरवाइव हम कर रहे हैं, उसी कंडीशन में हम चल रहे हैं, तो वो तो कर ही रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे कोई भी गलती न होते हुए भी हमें खामियाजा भुगतना पड़ा, हमें नुकसान उठाना पड़ा, हमें मुसीबत झेलना पड़ रहा है। अब जो लोग बच गए, जो लोग मान लो हॉस्पिटलाइज हो गए, जो हॉस्पिटल में इस समय है,
अब उनके लिए भी तो प्रॉब्लम्स है, उनके लिए भी, उन पे भी अलग से एक खर्चा हो रहा है, दवा का खर्च हो रहा है, इलाज का खर्चा हो रहा है, गाड़ी डैमेज हुई वो अलग का खर्चा हुआ, जो जिन लोगों का साथ छूट गया वो लोग का सोचो। तो ये बहुत मायने रखता है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इसका ख्याल ज़रूर रखिए। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।